यूनियन मिनिस्टर और भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर जी कुछ देर पहले ही पौनी से निकले हैं। यहाँ पे कुलदीप राज दुबे उर्फ मंगू शाह जी का कैंपेन जो है वो कर रहे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे और आज जिले भर में उनके प्रोग्राम है। अभी वो अरनास के लिए निकले हैं। कार्यक्रम खत्म हो चुका है और भाजपा के कुछ नेता सपोर्टर इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और किस तरह का वो माहौल इस समय रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और खासकर पौनी में देख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या माहौल है? अनुराग ठाकुर जी आए थे, तो जो राजनीतिक हवा है उसमें अब परिवर्तन आप देख रहे हैं, कुछ और ज्यादा आपके पक्ष में हुई या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया रियासी अपडेट का। आपने देखा ही होगा कि जितना भी जंग सैलाब था जहाँ पर देखो मैं जम्मू क्षेत्र की बात करूंगा। जो जम्मू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी दो है, पौनी ए और पौनी, जहाँ पर तो किसी का कोई भी दूसरी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं। डीडीसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ डीडीसी हाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। हाँ। जी। तो हम दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें तो कोई दूसरी पार्टी का कोई दिखता नहीं है। आपने भी देखा होगा कि कोई भी मुकाबला पौनी के अंदर दूसरी पार्टी का नहीं है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम काफी बहुमत के साथ लीड से जीत रहे हैं। कल सुंगड़ी में उमर अब्दुल्ला जी आए थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर उनकी वो सत्ता में आते हैं, उनकी सरकार बनती है। इसके साथ ही 12 गैस सिलेंडर वो साल के फ्री में देंगे। इसके साथ ही चीनी जो राशन डिपो में बंद की गई है वो शुरू करवाएंगे, राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे। ये तमाम वादे उन्होंने किए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनका कहना है, वो क्या कहेंगे इसमें कहने में। भाजपा ने जो राशन कम किया है और जो बंद किया है वो शुरू करें। नहीं, राशन तो आपने देखा चीनी बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जो 80 करोड़ लोग हैं आज भी राशन जो उनको फ्री दिया जा रहा है आने वाले 5 साल में। और रहा बिजली का मसला, बिजली गवर्नमेंट हमारी बनते ही तो बिजली का किराया, उन्होंने कहा कि बिजली का किराया अगर 200 आ रहा है तो अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही थी? एलजी प्रशासन? नहीं, एलजी प्रशासन और गवर्नमेंट में बहुत अंतर होता है। जब गवर्नमेंट बनेगी आप देख लेना, अगर किसी का 200 आ रहा है तो उसका 50% लेस हो जाएगा। आप भी नाराज रहते थे एलजी प्रशासन? नहीं, नाराजगी तो होती है जब लोगों को सही फैसले लोगों के हित में ना हो, पब्लिक के हित में नहीं हो, तो नाराजगी तो सभी को रहती है। मेरी जगह आप होंगे तो आप भी यही करेंगे, यही नाराज रहते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट बनेगी और सही तरीके से जो काम होगा वो हम करेंगे। जी जी। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, तो हम बहुत खुश हुए। हमारे मंगू शाह जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो माता की। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही हम यहाँ बामला के रहने वाले हैं। कुलदीप दुबे जी भी बेसिकली यहाँ से? हाँ, वो अरनास से हैं, हम रियासी से हैं, ये बामला से। तो आप भाजपा के ही वोटर सपोर्टर रहे हैं या कुलदीप? 40 साल से हम वही हैं, एक ही हैं, एक ही में था जी। तो अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा भाषण में? क्या कुछ ऐसा कहा जो आपको पसंद आया या फिर सबसे पहले कोई आपकी मांग रही हो? रियासी अपडेट से आपका स्वागत है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लोगों ने ये प्रूफ दिया है कि मंगू शाह हमारे विधायक जीत रहे हैं और अच्छी खासी लीड लेकर जीतेंगे वो। और इसके अलावा हमारे पौनी ब्लॉक के बीच में हॉस्पिटल का आश्वासन देकर गए हैं और ये बनेगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है और ये हॉस्पिटल पौनी में बनेगा। ये कौन से हॉस्पिटल की बात की है आपके कैंडिडेट? जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौनी के लिए जो कहा, एसडीएम भी यहाँ पे बिठाने की बात कही है। देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट अगर हमारी बनेगी और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी 100% बनेगी, तो एक हॉस्पिटल की बात है, सब डिवीजन जहाँ की आपने कहा कि एसडीएम साहब, एसडीएम की पोस्ट भी जहाँ होगी, हमारे 3 ब्लॉक और पड़ेंगे, क्योंकि भारत में एक ब्लॉक बामला के अंदर, और लोगों की मांग थी कि बामला के एक नियाबत होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास रहेगा सभी का कि पौनी के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एसडीएम का ऑफिस पौनी के अंदर, और शिवखोड़ी में एक ब्लॉक, बारक और बामला के अंदर में एक ब्लॉक बनेंगे। अपोजिशन वाले तो यही कहते हैं ना कि केंद्र के जरिए आप ही की सत्ता यहाँ पे चल रही थी, तो ये तमाम चीजें जो आज आपके उम्मीदवार या फिर आप कह रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं किया? देखिए, पिछले 70 साल तो बहुत है, उन्होंने क्या किया? उनसे यही पूछना था कि आप जो लॉसमेंट आज कर रहे हो, आपने इससे पीछे क्या किया? आपने क्यों नहीं किया? देखो, उन्होंने जितनी दरारें छोड़ी थी, हमें बढ़ते बढ़ते ही वक्त लग गया ना। उन्होंने जो बनने का काम चल रहा था।
और क्या किया, जो जो उन्होंने छोड़ा था वही तो दरारें हमने आज तक भरी है उनकी। अब तो हमें हमें मौका मिलेगा। अपनी इमारतें अभी आपने नहीं बनाई, अब अभी दरारें बन रही हैं। हमें शुरू कर रहे हैं। अब अपनी इमारतें भी बनाएंगे, अपनी बेसमेंट भी बनाएंगे। आने वाले समय में देखना गवर्नमेंट बनते में पूरा पौनी का नक्शा ही, ये पौनी नहीं रहेगी, पावनपुरी बनेगी और इसका नक्शा ही चेंज किया कहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं आज एनसी के खिलाफ बोल रहे हैं आप और उन्हीं के साथ कोलिशन गवर्नमेंट अगर ऐसी तो देखिए ये तो हो नहीं सकता कि इनके एनसी साथ के खिलाफ गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे आप ये? नहीं, मेरे कहने का मतलब हम किसी के साथ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में बनेगी हम डंके की चोट पर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इंजीनियर रशीद जी के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो बाद में आप उनकी मदद भी ले सकते हैं अगर कोई सीटें आए। ये तो हाईकमान का जो फैसला होगा ये तो उसके ऊपर है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में और अकेले बलबूते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और मंगू शाह हमारे सबसे ज्यादा लीड लेकर विधायक बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने बारीदारों की भी बात की है, 10 साल पहले भी की थी और लेकिन बारीदारों का ये कहना है जो 10 साल पहले कहा था वो नहीं हुआ और एक बार फिर प्रॉमिस करके चले गए। देखिए ये तो बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है। बारीदारों का मसला रहा कि उन्होंने क्या 10 साल कहा। पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, वादा किया था कि उनका मसला हल किया देखो जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो 10 साल पहले कहा था कि बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए फ्री ऑफ कास्ट जहां जहां यूनिवर्सिटी बनी थी वहां उनको एडमिशन मिली, जो जो उन्होंने कहा वो किया। बाकी का जो बचा हुआ मुद्दा है उन्होंने कहा कि इसको हम जल्दी से जल्दी, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हल चलिए करेंगे। आप ये कह रहे हैं एसडीएम पोनी में बैठेगा, 3 ब्लॉक बनेंगे, फिलहाल एक ब्लॉक है, कितनी पंचायतें? 27 हमारी 23 पंचायतें, 23 27 नहीं 23 23 पंचायतें हैं। हम कोशिश करेंगे हर 5 पंचायत के अंदर एक ब्लॉक और बनाएंगे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा। बनाए। ये वादा आपके उम्मीदवार ने किया, जानी कि भाजपा भाजपा ने के कहा था, हम भी अब तो अभी 2 साल हैं यार, हमारे भी 1.5 साल है। हम वायदा करते हैं कि ये सरकार बनते ही हम ये काम हम पौने के अंदर करेंगे। जी बनेंगे, ये तमाम काम होंगे, तमाम सब काम डिस्ट्रिक्ट होंगे, हॉस्पिटल हाँ, बनेगा यहाँ पे। जी आप कुछ कहना बिल्कुल, चाहते हैं? बिल्कुल, ठीक है। जी चलिए, तो आप कुछ कहेंगे? यंग है, भाजपा के सपोर्टर हैं या कुलदीप राज जी के सपोर्टर है आप? मैं भाजपा के सपोर्टर हाँ। हूँ। एक्चुअली मोदी जी की काफी बड़ी मैं फैन हूँ क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए हैं और जितने हमारे हक के लिए किए हुए हैं, तो एक इक्वालिटी होती है, उन्होंने एक इक्वालिटी सबको दी है, तो उस चीज के लिए मैं काफी बड़ी उनकी फैन हूँ। लेकिन कटरा में बारीदारों का ये कहना है, बहुत से बारीदारों का, कि उन्होंने 10 साल पहले आके एक वादा किया कि उनके मसले हल किए जाएंगे। आज फिर आकर उन्होंने बारीदारों की तो बात की, लेकिन 10 साल पहले जो बात कही थी वो पूरी नहीं की। ऐसे तो कई पार्टियों ने बड़े वायदे किए, उन्होंने कौन से पूरे किए? ये भी आस्ता आस्ता पूरे हो जाएंगे, क्यों? जो किए हैं वो होते ही जा रहे हैं, कुछ अब कोई रुका नहीं है, होंगे, ये भी होंगे, टाइम पर सब कुछ होता जाएगा। वही बात है, जो मिली जुली सरकारें आ जाती है ना, तो एक फाइल लेके किस किस के पास आप जाएंगे? जब एक गवर्नमेंट हमारी बनेगी, आप तो खुद ही देखोगे, एक फाइल जब जाएगी तो एक ही के पास। मिली जुली सरकारों में ये चीज होती है, एक फाइल यहाँ एक फाइल वहाँ, वो मान रहा है वो नहीं मान रहा है, पर जब अगर एक ही गवर्नमेंट होगी हमारी तो उसमें काम भी जल्दी हो क्या जाएंगे। लगता है भाजपा सरकार बनाने जा रही है अपने दम पर? ऑफ कोर्स अपने दम बनानी चाहिए, और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप भाजपा को सपोर्ट कीजिए और अपने देश के अपने साथ देश की भी तरक्की कीजिए। जी जय चलिए, हमारे कैप्टन जी प्रोग्राम हुआ है आज अनुराग ठाकुर जी का, काफी कुछ बातें उन्होंने कही हैं। और सुंगड़ी में एक प्रोग्राम उमर अब्दुल्ला जी का हुआ था, उन्होंने कहा कि 12 सिलेंडर गैस सिलेंडर साल के फ्री दिए जाएंगे, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही जो राशन भाजपा ने बंद कर दिया था, जैसे चीनी या फिर कम कर दिया था, वो बढ़ाया जाएगा, स्केल बढ़ाया जाएगा, चीनी शुरू की जाएगी। ये तमाम उन्होंने बातें कही हैं अगर उनकी गवर्नमेंट बनी तो। सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है वो इसको भी जरा देखने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें कि यहाँ का जो मानस है, यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है। एक हमारे कहने से नहीं, ये जब जनसमूह यहाँ पे आके बैठा था और इन्होंने अपना जो जोश दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, यहाँ की हमारी माताएं, बहनें, बहू बेटियां, भाई, वो देखते बनता है। रही बात कि वो कुछ देर पहले मेरे एक साहब ने कहा था कि आज उनको 70 साल के बाद इन चीज़ों की याद आ रही है। इससे पहले कहाँ थे वो? इससे पहले कहाँ थे? आप ये देखिए, आज हमारे जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहा, उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं?
अपोजिशन तो भाजपा को कहती है। नहीं 2018 के बाद चुनाव नहीं करवाया, समय पर नहीं करवाया। देखिए ये जो माहौल बना, कश्मीरी पंटू को यहाँ से निकाला गया, पत्थरबाजू तैयार करके पत्थर मरवाए गए, ये तो पुरानी बातें होंगी ना। पुरानी है। तो देखिए ये इस दौर में 10 साल वाले दौर में धकेलने का काम तो उन्होंने किया ना। हम तो सुधार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सुधार कर रही है। जैसे जैसे सुधार हो रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कार्य भी हो कांग्रेस रहे के कैंडिडेट मुमताज अहमद जी टक्कर दे रहे हैं आपके उम्मीदवार? हमें दूर दूर से कहीं नजर नहीं आता है। उनके सपोर्टर्स को वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो टक्कर दे रहे हैं। देखिए वो तो कहते रहेंगे, लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन वो आपको नजर नहीं आएंगे, ये मेरा बात है। पोनी में नजर नहीं आ रहे उनके supporters? बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, वो नहीं नजर आए। आए थे पोनी में? नहीं आए थे, जरूर आए थे, जरूर आए दिखे थे आप? हमने ये मिलना हुआ? हमने नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा परिवार एक अलग परिवार है। उन्होंने अपनी राजनीति तो अपनी जगह रही, मेल मिलाप तो रहना। जी नहीं, हमारी एक सोच है, हम यहाँ खड़े रहेंगे, हम उन्हीं के साथ बात करेंगे, वो वरना दूसरे से हम दूर अगर मिल गया तो ऐसे कर देंगे। उनकी सत्ता आ गई तो कभी आ ही नहीं सकती है, नहीं आने का। की बात कर रहे हैं कांग्रेस और एनसी की, वो तो ये कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे। अरे भाई साहब, कहने से क्या हो जाता है? अनुराग ठाकुर जी तो कह के गए, कहने वाले तो बहुत कहते रहे, ये पीछे भी कहते रहे हैं, पीछे भी ड्रामा करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको अपने दावे से कहता हूं, ब्लॉक पौनी की तरफ से, बामला से, मैं बामला से बिलोंग करता हूं, लेतर पंचायत बामला पंचायत से हूं। मैं रिटायर्ड लेक्चरर रामलाल शर्मा हूं, और मैं ये दावे से कहता हूं कि मोदी को छोड़कर जो दाएं बाएं जाने का दावा कर रहे हैं, उनकी भूल है, उनकी भूल है। बहुत सारे जो हैं मोदी के खिलाफ व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलने वाले जो है सलाखों के पीछे हैं, और इनका भी बकता गया। मैं इनको कहता हूं, भाई आ जाओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के झंडे के तले आ जाओ, आपने बचना है। आप कहते हो कि ये जो है सरकार बनाएंगे, कराने की कोशिश कर रहे हैं नो, पार्टी में आ जाओ, नहीं तो अंदर कर देंगे, यही तो वो आरोप लगा। भाई इनका समाधान कर रहे हैं, हम हमारे देश में है ना, इनको बाहर थोड़ी फेंकना। जब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। एक निशान, एक इलेक्शन एक निशान, एक इलेक्शन एक निशान कर मोदी मुमताज अहमद जी वो टक्कर में है। देखिए, मुमताज अहमद जी हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हैं, वो वहां पर लड़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से लड़ रहे हैं वो? इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी? हाँ, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। उनका भी अपना जो है योगदान जितना है वो आप लोग जानते हैं, जनता जानती है। दो पार्टियों के कैंडिडेट हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, वो लड़ रहे हैं, चलो लड़ रहे हैं, हम नहीं उनको मना करते हैं, लेकिन भाई साहब उनकी जीत नहीं है, जीत नहीं है, जीत नहीं है, ये हम दावे से कह सकते हैं। मंगू शाह जी के मुकाबले में वो नहीं है, और उनको जिन्होंने लाया है, हमें ये भी पता है, उनको जिन्होंने लाया है इस इलेक्शन में उतरने के लिए, पहले वो नहीं लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी भूल है, उनको हराना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए हमारी अर्ज है कि वो भी जो है वो जो थोड़ा संभल जाए उन लोगों से जो लोग जो चालबाजी करते हैं और देश को बदनाम और समाज को तोड़ने का जो काम करते हैं, वो वहां को छोड़ करके स्टेटहुड कब मिलेगी? स्टेटहुड इलेक्शन के पहले नहीं मिली। अरे भाई इतना उदापले क्यों हो गए हो? इतने उतावले क्यों हो? रिजल्ट का इंतजार तो करो, इन रिजल्ट की घड़ियां तो देखो, 25 तारीख को तो देखो, भर करके जो है संदुखड़ियां जाएंगी और मंगू शाह आगे आएंगे, ये जीतेंगे, और नरेंद्र भाई मोदी जो है वो भर चढ़ करके सामने आएंगे। मोदी भाई सरकार को कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। नहीं, अगर सीटें कम पड़ी और क्या एनसी के साथ भी मिल जाएंगे? और वो फैसला जो है हमारे बड़े भाई मिल सकते हैं, वो करें, बना सकते हैं सर। वो फैसला जो है उनका फैसला होगा, वो हम देख लेंगे, आपकी बात करेंगे। जय श्री राम, सारे सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय श्री राम। आखिर है कि अगर जीती है भाजपा जीती तो एसडीएम बैठना इधर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनना है, एलजी प्रशासन का के इधर सरकार चला दी तो ओले की नहीं। मैं तुम्हारा धन्यवाद, मेरा अजीत राम बड़गोत्रा ना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हाँ। ते जेकी तुसे पहले गल आखी है, पहले मैं मोदी अपने मंगू शाह की गल करी ना, मैं तुसे दसा गलबात
कि मैं अज भी बक्कर वाले ने गेदा, मैं कल भी गेदा, परसों बक्कर वाले डेरे फिर आना, क्योंकि उन्हें आख्या कि हम मंगू शाह ने काफी जाना, हम बोर्ड कर लांगे तो मंगू शाह ना कर लांगा और किसी ना निकल लांगा, तुम आओ ना आओ, मारो बोर्ड मंगू शाह ने है, सारा बटला होके बोर्ड कर लांगा। मैं बड़ा खुश होया। मैं तुसें दसा मंगू शाह दे नाम पर बोर्ड बना, उन्हें कम किते ने, तुस कुत्थू दी गल ना सी करो, खनी तनौर दी करो, खैया दी करो, डूगे दी करो, उचुर करो, टूसन दी करो, चसाने दी करो। मैं 10-15 साल से जगह जगह रहेगा, मैं सारा पता कितनी डेवलपमेंट हुई है। कियां कम कीता बगैर पावर दे? नहीं, मंगू शाह जे आके एक में तो दसना जेकी सरकारां पाकी ही ना, मैं कुछ भंड नहीं करना, वो छड़े असें विश्वास दिवांदे, वादे करदे। मंगू जेका मुंहा गल आखी ना वो कम करिए दसी। लेकिन वो मुमताज और उनके ब्रदर ले भी आखदे कि उन्हें भी कम कीते दे इस एरिया जेका वो एरिया तुस गना अस कुसै दे खिलाफ नहीं, जिस साल पावर होए जिन्नी जिन्नी वो करदा वो करदा, लेकिन ये अपने अपने कोलों ही पैसे लाइए करने वाला बंदा मंगू शाह। कई आखदे जे इकट्ठे करने ने जित्ती है, ये मंगू शाह इकट्ठे करने वाला नहीं है, ये बंडने वाला। इन्नी तारीफ ताने ना करने इधर दे रोने वाले ने बेसिकली बिल्कुल रोने वाले। असें गल सुनो सारी इत्थे प्राण सा ये मी खड़े रहा दे इत्थों दा, खड़े हो जाओ सारे मीटिंग कीती, सच सुनारना भगवान की कसम है। मैं आख्या उन्हें आख्या पौनी का बंदा होना चाहिए, असी ऐसा ही रहा मिला पौनी का रौने वाला, रास रौने वाला ऐसा ही रहा कोई नहीं लभ्या। मंगू शाह गया। अच्छा उन्हें एसडीएम बैठना इधर अगर जित्ती है भाजपा, अस बड़े रोआ ने करलार ने सारे आखना मंगू शाह जितया, एसडीएम भी बनो, सारा हॉस्पिटल जुडिशल भी आओ किते जेके लोग एक फार्म टेस्ट का रियासी जांदे ना वो नहीं जाने। ब्लॉक किन्ने बनाने इधर? ब्लॉक मारे और उन्हें 4 ब्लॉक और बनाने, पहले 3 आखे तुसें 4 नहीं 4 बन गए, 4 ऊपर बनेगा, अगर ऊपर 4-5 पर बन सकता कई पंचायत 4 से 5 बनते हैं, 3 और बन गए तो 5 हो जाएंगे। एमसी आखा दी उमर अब्दुल्ला रहे 200 यूनिट बिजली फ्री देनी, 12 सिलेंडर साल दे फ्री देने ते ओदे बाद राशन जेका बीजेपी ने बंद कीते दा घट कीते दा ओ भी शुरू कर। अच्छा सुनो तुसे तो बच्चे तुसे सुने दा होना लवोर संख क्या आखदा 100 रुपए देना 200 देने, जब 200 मंगे 500 देने, जब 500 मंगे 1000 मंगदा, वाले 1000 क्या लेना 1 लाख ले ला। ये लवोर संख न ओने छड़ा आखना है देना किसी नहीं। बेसिकली ये गपोर संख है, इनकी सरकारें पहले भी थी ना, पहले अब तो मोदी अभी यूटी में एलजी की प्रशासन चल रहा था, तो सरकारें तो आपकी थी अभी 10 साल से, कहें तो 2018 के बाद। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट इनकी भी थी 10 सालों में जितनी भी समस्याएं थी तो वो आपके कारण। देखो समस्या एसडीएम क्यों नहीं बिठाया आपने यहाँ पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्यों नहीं गया, लोग चिल्लाते रहे। बिगड़ा हुआ मसला है, ये टाइम लगेगा, आप बोलो कि इतनी जल्दी नहीं होगा। पहले कांग्रेस एनसी थी, उन्होंने क्या क्या किया पिछले 70 सालों में? हम तो 10 साल का पीरियड आप हमें पूछ रहे हो, पिछले 70 साल का हिसाब दो ना, वो क्या किया कांग्रेस। और अभी आप अनुराग ठाकुर जी की बात सुन रहे थे, पिछले 2 दिन पहले मोदी जी की बात सुन रहे थे, जो हमारे जहां के पीडीपी एनसी कांग्रेस है सभी एकजुट हुए हैं, वो ये बात भी बोल रहे थे कि ये चलो एनसी और कांग्रेस दोनों एक है। तो इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के उधर सरहद पार बैठे नेता जो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी हारे और ये पार्टियां दोनों जीत के सामने आए, क्योंकि ये उनकी भाषा बोलते हैं ना तब के लिए। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो सभी आवाम है इस बात को समझ ले भली भांति कि ये जो पार्टियां ये रहते कहाँ हैं, खाते कहाँ का है और गुण कहाँ के गाते हैं। अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए थे, हमने उनसे सवाल करने की भी कोशिश की, वो खनीकोट में गए थे डीडीसी चुनाव प्रचार के दौरान, उससे पहले उन्होंने वहां बैंक खोलने की बात कही थी, ऐसा भाजपा के नेता ही बताते हैं और भी स्थानीय लोग बताते हैं। आज पूछा हमने वो बैंक कब खुलेगा, वो सवाल किया, वो नहीं खुला, प्रचार करके चले गए, 3-4 साल हो गए उसके बाद। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 10 साल पहले आए थे, बारीदारों का मुद्दा हल करने की बात कही थी, आज 10 साल बाद फिर बारीदारों की बात की, लेकिन वो मुद्दे अच्छा जी देखो इतने टाइम से जो बिगड़ा हुआ काम है वो ठीक तो होगा, पर समय चाहिए। भारत देश बहुत बड़ा है, हमारी जेएनके स्टेट भी बहुत बड़ी है, बहुत बिगड़ा हुआ है। यूटी है, स्टेट तो आपने छीन ली ना, स्टेट तो आपने छीन ली, वापस नहीं दे रहे स्टेट। नहीं मोदी जी ने बोला है कि स्टेट का दर्जा भी मिलेगा आपको, ये आपने भी सुना होगा, मिल जाएगा। तो बिगड़े हुए कहने का मतलब ये है कि काफी समय से बिगड़ा हुआ काम है, आस्ता आस्ता सब मेंटेन हो जाएगा, निश्चिंत रहें। चलिए आपसे अंत में आपसे कांग्रेस के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। कैमरे की तरफ ये आपने बोला जैसे कि 12 सिलेंडर साल के फ्री मिलेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ये सुंगड़ी में उन्होंने कल के प्रोग्राम में जैसे यहाँ भी कहा। कहने का मतलब ये है जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कि आप हमें वोट दो, आपके अकाउंट में ठका पैसे आएंगे, वो अभी तक आ रहे हैं, टका आ रहे हैं। वैसे ही सिलेंडर भी आएंगे और 200 यूनिट बिजली भी टका आएगी।
ठीक है, एक साइड से आलू डालें, दूसरी साइड से सोना निकलेगा, वो भी निकल रहा है। लेकिन हमने पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को ये चीज बता दी कि जो काम उन्होंने किया है डंके की चोट पे किया है। जो आप सवाल कर रहे हैं कि श्राइन बोर्ड के कार्य रह गए या जो उनके बारीदारों के काम थे वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। इस बार उन्होंने फिर से कहा है कि ये काम मैं पूरे करूंगा। उनके बच्चों की स्कॉलरशिप है या जैसे भी यूनिवर्सिटी में जो उनका काम चल रहा है, और भी कुछ मुद्दे हैं जो उन्होंने कहे हैं, जैसे आप बोलते हैं कि हॉस्पिटल का है। किसी चीज को जकदम तो नहीं किया जा सकता। हम देख रहे हैं धारा 370 के लिए बीजेपी बोलती थी हटेगा, तो हट गया, ठीक है ना। अब स्टेट के लिए भी उन्होंने यही कहा कि ये स्टेट का जो है मुद्दा वो हम स्टेट वो हुड ये कह रहे हैं, देंगे। पहले जताइए फिर देंगे। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये चीज कही इलेक्शन तो आप उन्हें- सुप्रीम उन्होंने- कोर्ट के आदेश के बाद करवाएं। उन्होंने लोकसभा में ये चीज कही है कि मैं JNK को स्टेट हुड दूंगा। जी, उसके बाद कटरा में आप उन्होंने कहाँ ये के बोला। रहने वाले हैं ये? मैं बेसिकली तलवाड़ा का रहना भाई। तलवाड़ा। हमारी भी यही यही अपना Constituency यही है। कंस्टिट्यूंसी भी यही है, हमारा ब्लॉक पौनी है। जी जी, चलिए ऐसे- शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो भाजपा के नेता सपोर्टर उनसे बातचीत कर रहे थे। आज अनुराग ठाकुर जी रियासी जिले के दौरे पर है और करीब आधा पौना घंटा पहले पौनी में कार्यक्रम कर वो आगे के लिए अरनास के लिए निकले हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।